जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद 2024 के चुनाव पर सबकी निगाह है और अपने अपने अनुसार दावेदारी हिस्सेदारी की हो रही है। ऐसे में हालात इस तरह के हो गए हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है और 7 लोकसभा सीटों पर यह दावेदारी की जा रही है कि इन सीटों पर महागठबंधन के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को सोचना पड़ेगा ताकि इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया जाए और वो जीत करके पार्लियामेंट में जा सके ताकि वो समाज के विकास की बात करें। दरअसल 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर निगाह है कि यहां पर मुसलमान उम्मीदवार होंगे तो उन्हें कामयाबी हाथ लगेगी। हालांकि 1-2 सीट ऐसी है जहां पर मुसलमान एमपी जीत करके आते रहे हैं, लेकिन जैसे ही जाति आधारित गणना की रिपोर्ट बिहार में सार्वजनिक की गई और कहा गया कि मुसलमानों की आबादी 18 से 20% के आसपास है, उसके बाद से ये लगातार आवाज उठने लगी कि जिस समुदाय का इतना बड़ा योगदान है राजनीति में, उन्हें सियासी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए कम से कम अब जो है जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सियासत में ये ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। यानी सभी पार्टियों से मांग की जा रही है कि इन 7 सीटों पर कम से कम मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया जाए, इसलिए कि ये हमारी हिस्सेदारी है और ये मांग जायज है। जो मुसलमान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो स्कॉलर हैं, जो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, वो भी लगातार ये दावा कर रहे हैं और वो 10 सीटों में किशनगंज की सीट है, कटिहार की सीट है, अररिया की सीट है, गोपालगंज है, सिवान है, दरभंगा है और शिवहर है। यानी इन सीटों पर दावेदारी की जा रही है, इन सीटों की मांग की जा रही है कि यहां पर राजनीतिक पार्टियों को मुसलमान उम्मीदवार देना ही पड़ेगा। हालांकि सीतामढ़ी की भी मांग की जा रही है, जिस तरह से विवाद वहां हुआ लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले ही सीतामढ़ी को लेकर के विवाद हो गया और वहां पर नेताओं ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि यहां भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, 4 से 4.5 लाख वोटर है मुसलमान, इसलिए यहां भी देना चाहिए। उसके अलावा शिवहर एक ऐसी सीट है जहां से मुसलमान एमपी को चुनाव में उतारने की जो मांग है किसी भी पार्टी की तरफ से, वो की जा रही है। इससे पहले अनवारुल हक वहां के सांसद रहे दिवंगत, उसके अलावा शाहिद अली खान वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से भी कई उम्मीदवार, जेडीयू की तरफ से भी कई उम्मीदवारों की निगाह शिवहर लोकसभा पर है। सिवान की बात करें तो वहां से भी मांग की जा रही है, वहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन लगातार एमपी रहे। कटिहार की बात की जा रही, वहां से भी मुसलमान एमपी रहे। किशनगंज की बात की जा रही तो वहां से मुसलमान एमपी लगातार रहे हैं। तो ऐसे हालात में कि जब सार्वजनिक हुई रिपोर्ट जाति आधारित की, उसके बाद से ही लोगों ने यह मांग कर दिया। अब जब चुनाव बिल्कुल करीब है 2024 का, तो लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जहां से इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को मुसलमान उम्मीदवार देना ही चाहिए। इसलिए कि जो रिपोर्ट आई उसके बाद नेताओं ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो अब उसके ही हिसाब से लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि 7 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो जीत करके संसद पहुंच सके और सियासत में जो हिस्सेदारी की बात है उसको सही माने पर जमीनी स्तर पर उतारा जा सके।